चलिए आज समझते हैं मानव जन्म के 9 महीनों के पीछे छिपे आध्यात्मिक विज्ञान को। कभी सोचा है इंसान के जन्म में ठीक 9 महीने ही क्यों लगते हैं? इसका जवाब सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं है। देखिए, बायोलॉजी तो शारीरिक विकास बताती है, लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथ आत्मा की एक आध्यात्मिक यात्रा की बात करते हैं। शास्त्रों में मानव जन्म को एक बहुत ही दुर्लभ और कीमती मौका माना गया है। कहा जाता है कि आत्मा 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद मानव शरीर पाती है। जानवरों से अलग इंसानों के पास विवेक और बुद्धि होती है, सही और गलत को समझने की शक्ति। और इसी जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है पुरुषार्थ, यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तभी तो संत कहते हैं कि ये जो नर देह मिली है, इसे कभी बेकार नहीं जाने देना चाहिए। ग्रंथों में मां के गर्भ को सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक दहलीज माना गया है। और आत्मा इस दहलीज में अपने पिछले जन्मों के कर्मों का बोझ लेकर आती है। गर्भ में आने के बाद आत्मा का अपने ब्रह्मांडीय चेतना से संपर्क धीरे धीरे धुंधलाने लगता है। इसी दौरान शरीर का निर्माण होता है पंच महाभूतों से: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। दिलचस्प बात यह है कि हर महीने पर एक अलग ग्रह का प्रभाव भी होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया एक आध्यात्मिक सफर है, गर्भ में आने से लेकर दुनिया में आने तक का। लगभग 7वें महीने में आत्मा को गर्भ के अंदर पूरी चेतना वापस मिल जाती है। और तब वो इस बंधन और कष्ट से मुक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है। और यहीं पर 9 नंबर का महत्व सामने आता है। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। शास्त्रों में 9 को पूर्णता का प्रतीक माना गया है, यानी अब आत्मा पूरी तरह तैयार है। ये 9 महीने आत्मा के विकास के लिए एक बहुत जरूरी अवसर की तरह हैं। इस पूरे चक्र के बाद ही शरीर दुनिया में पहली सांस लेने के लिए मजबूत बनता है। तो एक सवाल मन में आता है, क्या जन्म सिर्फ एक पड़ाव है? असली यात्रा तो पहले ही हो चुकी।